ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य और पावन श्रृंखला में, जहां हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की महिमा और कथा। यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे पद्मिनी एकादशी या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, आप मुझे उस एकादशी के बारे में बताइए जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। उसका नाम क्या है, उसका विधान क्या है और उसके व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पावन है। इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोते हुए करवट बदलता हूँ। जो भी भक्त इस दिन व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें राजा बलि और वामन भगवान की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में एक महान असुर राज हुए महाबली। वे धर्मात्मा, दानी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने घोर तपस्या की और अपने बल व पुण्य से इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। देवता पराजित हो गए। स्वर्गलोक से उन्हें निर्वासित होना पड़ा। इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, असुरराज बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हमारे लोक छीन गए हैं। अब हम असहाय हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, बलि अत्यंत दानी और धर्मप्रिय है। मैं उसे छल से नहीं बल्कि दान के माध्यम से पराजित करूंगा। अब मैं वामन रूप में अवतार लूंगा। भगवान विष्णु ने ऋषि काश्यप और देवी अदिति के घर जन्म लिया। वह एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में छत्र, कमंडल और जनेऊ था। जब राजा बलि ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, तब वामन भगवान वहां पधारे। उनकी दिव्य आभा से पूरा यज्ञ मंडल अलौकिक हो गया। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे दान मांग लीजिए। सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, जो भी आपको चाहिए मैं दूंगा। वामन भगवान मुस्कुराकर बोले, हे बलि, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, परंतु बलि ने वचन दिया और दान करने को तैयार हो गए। जैसे ही दान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, वामन भगवान अचानक विराट रूप धारण करने लगे। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पूरा ब्रह्मांड उनके देह में समा गया। उन्होंने पहला पग बढ़ाया और पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, स्वर्गलोक नाप लिया। अब भगवान ने तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। उन्होंने बलि से कहा, हे बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। आपका तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि ने सिर झुका दिया। भगवान ने तीसरा पग उनके मस्तक पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन यह पराजय नहीं थी, बल्कि बलि की परम आत्मसमर्पण था। पाताल लोक जाते समय बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, परंतु मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, क्योंकि आपके चरण मेरे सिर पर पड़े। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे बलि, तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। पाताल लोक अब तुम्हारा राज्य होगा और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में वहीं निवास करूँगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जब मैं क्षीर सागर में करवट बदलता हूँ, तब मैं तुम्हारे लोक में भी निवास करता हूँ। इस दिन जो भक्त व्रत करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और भक्त को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस दिन उपवास, दान, भजन और कथा श्रवण करने वाला भक्त भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यह कथा सुनी, तब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया
और कहा, प्रभु आपने यह अमूल्य कथा सुनाकर संसार का कल्याण किया है। तो भक्तों, यह थी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। यह हमें सिखाती है कि दान, विनम्रता और भक्ति ही सच्चा धर्म है। संसार का साम्राज्य भी क्षणभंगुर है, परंतु भगवान की शरण ही शाश्वत है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री वामन देव। हरि ओम।